हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के द्वारा जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड वैकेंसीज ओपन हुई है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, और जो नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसकी ओपनिंग डेट थी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, वो 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, और क्लोजिंग डेट इसकी रहने वाली है 14 मई 2026। ठीक है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको ऑनलाइन फिलअप करनी होगी, जो 22 तारीख से शुरू हो जाएगी। ठीक है। और इसमें ऑफलाइन फॉर्म जो है वो कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आपको केयरफुली फिल करने से पहले जो है पढ़ लेनी है। ठीक है दोस्तों। और द डाउनलोड ऑफ कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मस्ट बी brought at the time of document verification or submit the same whenever required by the HPRCA to ascertain the eligibility of applicants। इसमें जो है आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करते टाइम लगाए होंगे, ठीक है, उसके बाद जो है आपने एक तो जब फॉर्म सबमिट करना है, अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, तो उसका एक प्रिंट आउट लेके जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उनको आपने साथ में लेके जाना है। ठीक है। तो उसके बाद जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो सबसे पहले एज लिमिट है, जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी the minimum and maximum age limit for all category 18 and 45 respectively and will be reckoned as 1/1/2026। ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे इन्होंने नोट में दिया हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर फिलिंग दी ORA। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, OTR जिसको बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर फिलिंग अप वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, फॉर्म को जो आपने भरना है फॉर द पोस्ट कंसर्न्ड। ठीक है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। मैं अगर पढ़ने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको जो है मेन चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? डिपार्टमेंट एंड ऑनरेरियम, ठीक है, पोस्ट कोड और ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स। ठीक है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट HP टीचर पॉलिटिकल साइंस, जिसमें ऑनरेरियम जो आपका 30,000 पर मंथ पेवेल फॉर 10th मंथ इन एन एकेडमिक ईयर अंडर द स्कीम for the engagement of teacher in government schools affiliated to CBSE बोर्ड रहेगा। इसमें फिक्स्ड ऑनरेरियम कंसोलिडेट अमाउंट एनेक्सियोर। ठीक है। द कैंडिडेट में नोट दैट द रिक्रूटमेंट एंड एंगेजमेंट अपॉइंटमेंट अंडर द दिस एडवर्टाइजमेंट शैल बी गवर्नमेंट बाय प्रोविजन ऑफ द अबव स्कीम। ठीक है। उसके बाद इसकी पोस्ट जो है पॉलिटिकल साइंस की जर्नल के लिए 36 रहेंगी, EWS के लिए 12, और जर्नल WFF की एक पोस्ट, SC WFF की एक पोस्ट, SC की 18, SC BPL की 3, OBC अनरिजर्व्ड की 16, OBC BPL की 3, ST अनरिजर्व्ड की 4, ST BPL की एक पोस्ट। टोटल 95 पोस्ट रहेंगी इसमें। उसके बाद आती है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट HP साइकोलॉजी की पोस्ट जो है,
इसमें भी आपको जो है 30,000 जो है मंथली ऑनरेरियम रहेगा। पोस्ट इसमें रहेंगी जनरल वालों की 41, EWS की 14, जर्नल की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड की 21, SC BPL की 4, OBC अनरिजर्व्ड की 17, OBC BPL की 4, ST अनरिजर्व्ड की 4, ST BPL की 1 पोस्ट, जिसमें कि टोटल 108 पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट की, जो कि इकोनॉमिक टीचर्स हैं, जिसमें कि आपका पोस्ट कोड 26,030 रहेगा। इसमें पोस्ट जर्नल अनरिजर्व्ड वालों के लिए 32, EWS के लिए 11, जर्नल WFF की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड की 17, SC BPL की 3, OBC अनरिजर्व्ड की 14, OBC BPL की 3, ST अनरिजर्व्ड की 3, ST BPL की 1 पोस्ट, टोटल 86 पोस्ट इसमें रहेंगी। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है आपकी जो सैलरी है वो 30,000 रहेगी, 26,031 आपका कोड रहेगा। ठीक है, उसके बाद पोस्ट जो है जर्नल वालों के लिए कैटेगरी वाइज सेम वही, अनरिजर्व्ड जर्नल अनरिजर्व्ड वालों की 44, EWS की 13, जर्नल WFF की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड की 23, SC BPL की 4, OBC अनरिजर्व्ड की 18, OBC BPL की 4, ST अनरिजर्व्ड की 4, ST BPL की 2 वैकेंसी, टोटल 114 वैकेंसी इसमें साइकोलॉजी टीचर की है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी है, जो पोस्ट है वो कंप्यूटर की टीचर की है। पोस्ट कोड इसका 26,032 रहेगा। जर्नल अनरिजर्व्ड वालों की 45 वैकेंसी है, EWS की 14, जर्नल WWF की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड की 24, SC BPL की 4, OBC अनरिजर्व्ड की 20, OBC BPL की 4, ST अनरिजर्व्ड की 4, ST BPL की 1, टोटल 118 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद आती है फाइन आर्ट्स की वैकेंसी, जिसका पोस्ट कोड 26,033 रहेगा और पोस्ट रहेंगी इसमें कैटेगरी वाइज जर्नल अनरिजर्व्ड की 45, EWS की 14, जर्नल WFF की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड की 24, SC BPL की 4, OBC अनरिजर्व्ड की 20, OBC BPL की 4, ST अनरिजर्व्ड की 4, ST BPL की 1, टोटल 118 पोस्ट इसमें भी रहेंगी। उसके बाद आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें सैलरी आपकी 30,000 पर मंथ रहेगी। पोस्ट कोड 26,034 और इसमें पोस्ट जो है जनरल अनरिजर्व्ड की 28, EWS की 10, जनरल WFF की 1, SC WFF की 1, SC अनरिजर्व्ड 15, SC BPL 3, OBC अनरिजर्व्ड की 13, OBC BPL की 3, ST अनरिजर्व्ड की 3, ST BPL की 1 पोस्ट, जिसमें 78 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन वाले टीचर की वैकेंसी है, जो 26,035 पोस्ट कोड, इसमें टोटल 170 पोस्ट रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद बारी आती है पॉलिटिकल साइंस, जो मिनिमम को एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर एप्लीकेबल रूल एंगेजमेंट स्कीम। पॉलिटिकल साइंस की जो पोस्ट है, इसमें क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% जो है मार्क्स आपके होने चाहिए, और BEd आपकी होनी चाहिए 50% मार्क्स के अकॉर्डिंग। प्रोफिशिएंसीज में टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, और रिलैक्सेशन आपको 5% रहने वाला है इसमें SC ST OBC PW कैटेगरी ऑफ HP। ठीक है, +2 पास भी होना ज़रूरी है आपका। ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचली। ठीक है, उसके बाद जो है
ये क्वालिफिकेशन है, आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है। जो भी पोस्ट थी उसके रिगार्डिंग जो है आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। टीचर साइकोलॉजी जो है उसके लिए मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसमें जो है आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए। बीएड में आपके 50% मार्क्स, ठीक है। और आपका जो है 50% मार्क्स एंड पास्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड एनी अदर एजेंसी अथॉराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। रिलैक्सेशन अप टू 5%, सेम वही चीज़ है। और SC ST OBC PWD कैटेगरी वालों के लिए, ठीक। नेक्स्ट इकोनॉमिक पोस्ट के लिए इकोनॉमिक टीचर जो हैं उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी जो है मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट वाया इकोनॉमिक अप्लाइड इकोनॉमिक बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। और बीएड 50% मार्क्स एंड टेट जो है आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। प्रोफिशिएंसी इसमें भी हिंदी और इंग्लिश, 5% रिलैक्सेशन आपको रहने वाली है, ठीक है। +2 पास होना ज़रूरी है। उसके बाद है साइकोलॉजी टीचर की पोस्ट, उसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री, बीएड 50% मार्क्स और टेट आपका क्लियर होना चाहिए। सेम लगभग जो पोस्ट है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन जो है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद टीचर की पोस्ट है BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 50% मार्क्स एग्रीगेट। उसके बाद BE और BTech एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। MSc कंप्यूटर साइंस MCA और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स फिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। B और C लेवल कोर्स DOESCC सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग एंड हिंदी। रिलैक्सेशन सेम रहेगा 5% SC ST OBC वालों के लिए। उसके बाद बारी आती है फाइन आर्ट्स की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास दूसरी यानी कि एक ऑप्शन में है हायर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 5 ईयर फुल टाइम 7 पार्ट टाइम डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। 2 ऑप्शन है इसमें, आप देख लीजिए आपके पास कौन सी स्टडी है। रिलैक्सेशन इसमें 5% है और कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन एंड 10+2 पास फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद टीचर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट जिसमें मास्टर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर बीएड हो और टेट क्लियर होना चाहिए आपका 50%, मिनिमम 50% मार्क्स। प्रोफिशिएंसी सेम रहेगी हिंदी एंड इंग्लिश। रिलैक्सेशन इसमें भी सेम 5% SC ST OBC PWD कैटेगरी ऑफ HP 10+2 इसमें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बारी आती है फिज़िकल एजुकेशन की जिसमें आपकी BPED यानी कि बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड एटलीस्ट 55% मार्क्स एज पर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2009। अगर ये पोस्ट आपके पास एजुकेशन नहीं है उसके अलावा आपको ऑप्शन दिया गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन
BP एजुकेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर वो भी नहीं है तो आप BPE कोर्स 3 ईयर ड्यूरेशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रेगुलेशन 2002। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी चल जाएगा 1 ईयर का, जो NCTE नॉर्म्स फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो MPED MA फिजिकल एजुकेशन एटलीस्ट 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। प्रोफिशिएंसीज में सेम रहेगा, हिंदी इंग्लिश, और 3-5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है, SC ST OBC वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा 120 मार्क्स का, और 1.5 घंटा आपके पास होगा टेस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है सिलेबस आपका रहेगा, दी ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, ईच कैरिंग 1 मार्क्स। उसके बाद जो है आपको, जो मैंने पहले भी बताया था, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन उसमें रहेगा। इनकम्प्लीट ORA सबमिटेड विदाउट प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ए डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी रिक्विजिट, एग्जामिनेशन फी एंड अदर प्रोसेसिंग फी, स्कैन फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड साइज ETC विल बी रिजेक्टेड स्ट्रेट अवे। तो आप देख लीजिएगा कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपका जो भी डाटा है वो आप ध्यान से भरिएगा। और उसके बाद बारी आती है फ़ीस की। जो फ़ीस है वो रहेगी ऑल कैटेगरी के लिए 100 रुपये एज ए एग्ज़ामिनेशन फ़ीस एंड 700 प्रोसेसिंग फ़ीस, टोटल 800 रुपये फ़ीस रहेगा। करेक्शन के लिए जो है आपके 100 रुपीज़ लगेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो मोड ऑफ पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट रहेगी, क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू, ठीक है। बाकी फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट, उसके लिए आपको आईडी दी गई है, ईमेल आईडी hprc@hp.gov.in के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस सेंटर इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दी कैंडिडेट रिगार्डिंग CVT एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस सेंटर ऑनलाइन प्रैक्टिस लिंक shall be provided to familiarize the candidate with the exam pattern, ठीक है। एडमिशन रिजेक्शन वो आपको पता है, जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी वीडियो। किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी है तो आप फ्रीली माइंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और किसी को भी कोई बात समझ नहीं आई है कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की, हर हर महादेव।